औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्म रहम यूट्रस इन्फ्लेमेशन ख़वातीन का एक मखसूस मर्ज़ है जिसमें ख़वातीन जो है वो ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर ज़रूर इसका शिकार होती हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके असबाब, इसकी अलामात, इसके नुकसानात और असूल इलाज के साथ साथ आपको एक बेहतरीन होम रेमेडी भी बताएंगे जिसको अगर आप कुछ अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो इस अज़ियतनाक मर्ज़ से निजात हासिल कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो इसमें हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमने तारीफ़ इस मर्ज़ की पढ़ ली कि जो यूट्रस इन्फ्लेमेशन है इस मर्ज़ की तारीफ़ क्या है। ये ख़वातीन का एक मखसूस मर्ज़ है जिसमें उनका जो रहम है, ठीक है, बच्चेदानी है, वो वरमनाक हो जाती है, उस पर सोजिश हो जाती है। उसके बाद हम इसके असबाब, इसकी अलामात और फिर इसके नुकसानात पढ़ेंगे और फिर असूल इलाज के साथ साथ तशख़ीस का तरीका, ठीक है, वो भी बताएंगे और आखिर में फिर होम रेमेडीज़। अच्छा, अब हम इस मर्ज़ के जो असबाब हैं, ठीक है, उनके मुतालिक आपको आगाही देते हैं कि ये जो मर्ज़ है ये गुदी तहरीक का है, यानी जिगर व गुदद की वरम और सोजिश और ख़राबियों की वजह से ये मर्ज़ ख़वातीन में रूनुमा होता है। ठीक है, गर्म माहौल में रहना, गर्म अग़ज़िया अदविया का जो है वो इस्तेमाल और इसके अलावा हैज़ की बेकायदगी, दर्द और जलन के साथ आना, ठीक है, इस मर्ज़ के अहम असबाब हैं। अगर इस मर्ज़ की अलामात को देखा जाए तो इसमें बड़ी अलामत तो वही है कि रहम जो है वो सोजिशनाक है, उसके ऊपर वरम है जिसकी वजह से हैज़ बेकायदा, दर्द और जलन के साथ आता है और मिकदार में भी कम आता है, शदीद बुखार हो जाता है। ठीक है, ये इसकी अलामात हो गई। अच्छा, इस मर्ज़ के नुकसानात क्या हैं ख़वातीन में? इस मर्ज़ के नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान जो है वो बांझपन है कि अक्सर जो है वो ऐसी ख़वातीन वो हामला नहीं हो पाती क्योंकि रहम का जो दर्जे हरारत है वो ज़्यादा होता है, उसमें हरारत होती है और जब मर्द का स्पर्म जो है, मनी जो है वो रहम में पहुँचती है तो हरारत की ज़्यादती की वजह से, ठीक है, मर्दाना स्पर्म्स जो है वो जल जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसी औरतें हामला नहीं हो पाती। वर्मी मोटापा होता है, गुस्सा होता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, आधे सर का दर्द होता है। ये इस मर्ज़ की जो है वो अहम अलामात और इसके नुकसानात हो गए। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हम इसकी तशख़ीस कैसे करेंगे। तो तशख़ीस में जो नब्ज़ है ये दरमियान में मिलती है, यानी ना तो बुलंद होती है और ना ही पस्त होती है, बल्कि बुलंद और पस्त नब्ज़ के दरमियान 2 से 3 उंगलियों पर ठोकर लगाती है, हरकत में तेज़ होती है, पतली होती है और अगर उस नब्ज़ को दबाया जाए तो दब जाती है। ठीक है, ये तशख़ीस हो गई। अच्छा, कारूरा से यानी पेशाब से अगर तशख़ीस की जाए तो ऐसी ख़वातीन का जो कारूरा होता है, यूरियन होता है, पेशाब होता है, वो मिकदार में कम होता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, जर्दी माइल आता है। ठीक है, ये कारूरा से तशख़ीस हो गई। पस सेल भी बाज़ औक़ात आते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो प्रोटीन जो है वो भी पिघल के ख़ारिज हो रही होती है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। क्योंकि ये मर्ज़ गुदी तहरीक का है, जिगर व गुदद में ख़राबियों की वजह से सामने आता है, रतूबात की किल्लत होती है, आसाब में तस्कीन होती है, तो दिमाग व आसाब में तहरीक पैदा कर देने से ये मर्ज़ कुल्ली तौर पर दूर हो जाता है और शिफा मिल जाती है। ठीक है, तो अतिबा कराम आसाबी गुदी, ठीक है, गुदी असाबी में इस मर्ज़ का बआसानी शाफ़ी इलाज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं और आम अहबाब के लिए, घरेलू ख़वातीन के लिए 1 से 2 बेहतरीन होम रेमेडी बताते हैं जो कि आप बनाकर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको शिफा मिलेगी। इसमें आपको 4 चीज़ें चाहिए। पहले नंबर पर सौंफ, ठीक है, हल्दी, मुलट्ठी।
सौंफ, हल्दी, मुलट्ठी, ये आपने 1-1 ग्राम लेना है, यानी सौंफ भी 1 ग्राम, मुलट्ठी भी 1 ग्राम, मुलट्ठी का सफूफ करके वज़न करना है, और हल्दी भी 1 ग्राम, ठीक है। और रेवंद खताई आपने 3 ग्राम ले लेनी है। चारों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए, और 1 चम्मच चाय वाली यानी 3 ग्राम दवा बनती है, दूध के साथ सुबह दोपहर शाम आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अगर ऐसी ख़वातीन को कब्ज़ हो जाए, ठीक है, तो कब्ज़ दूर करने के लिए आपने गुलकंद 2 चम्मच जो है चाय वाले, वो 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर रात को सोते वक्त लाजमी लेनी है, क्योंकि ऐसी ख़वातीन को कब्ज़ नहीं होनी चाहिए। या फिर बादाम रोगन 2 चम्मच 1 कप नीम गर्म दूध में मिलाकर रात सोते वक्त ले सकते हैं, इससे भी जो है कब्ज़ दूर हो जाती है। अच्छा, अगर ऐसी ख़वातीन को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो, दिल घबराता हो, चक्कर आते हों, आँखों के सामने अंधेरा छा जाता हो, नींद ना आती हो, तो उसके साथ आपने ये नुस्खा भी इस्तेमाल करना है। मीठे बादाम आपने लेने हैं 100 ग्राम, ठीक है, और चारू मगज़ आपने लेने हैं 100 ग्राम, और छोटी इलायची के दाने ले लेने हैं, छिलका फेंक देना है, ये आपने लेने हैं 20 ग्राम। तीनों चीज़ों को पाउडर कर लीजिए और मिक्स करके किसी खुश्क डब्बे में रख लीजिए। 1 ग्राम यानी 3 ग्राम 1 चाय का चम्मच, ये आपने 1 कप दूध के साथ सुबह और शाम खाली पेट लेना है, ठीक है। तो ये असूल इलाज कुछ अरसे तक अगर आप अपनाएंगे तो इंशाअल्लाह रहम की सोजिश, वरम जो है वो दूर हो जाएगी। और अगर आपको औलाद जैसी नेमत नहीं मिल रही तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी गोद हरी करेगा, ठीक है। इस्तेमाल करें और दुआओं में